शीतकालीन सत्र चल रहा है और लगातार यहां पर सरगर्मियां हम देख रहे हैं किस तरह से बनी हुई है। पहले महुआ मोइत्रा घूसकांड, फिर उनका निष्कासन और अब संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर हम देख रहे हैं हंगामा किस तरह जारी है। और विपक्षी सांसदों को आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए संसद परिसर के बाहर जो गांधी प्रतिमा है वहां पर वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज भी लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने, हमने कल देखा था किस तरह से हंगामा हुआ, कार्यवाही 2 बजे तक कल स्थगित कर दी गई और कल संसद सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। दोनों सदनों में नारेबाजी हुई। इसके बाद लोकसभा से जो 13 सांसद हैं, साथ ही राज्यसभा से 1 सांसद डेरेक ओब्रायन जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए, उन सभी को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के जो सांसद हैं जयराम रमेश, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर कहा कि इतनी बड़ी घटना घटी लेकिन सरकार की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया, ये तानाशाही है। तो राजीव रंजन संसद परिसर के बाहर ही मौजूद हैं, वहीं हम सीधा रुख करते हैं। राजीव, हम यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं गांधी प्रतिमा के बाहर विपक्षी सांसद जिसमें डेरेक ओब्रायन भी दिख रहे हैं जिनको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है, यहाँ विरोध कर रहे हैं। संसद के बाहर की तस्वीरें आ रही है, संसद के भीतर क्या चल रहा है अभी? देखिए, बात करें तो संसद परिषद में आज जितने जो विपक्ष है, खासतौर से सांसद हैं और खासतौर से जो निलंबित सांसद हैं, उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने साइलेंट प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इस बात का कि जो संसद में जो चूक हुई है, सुरक्षा में जो चूक हुई है, और इसको लेके ये गृह मंत्री के बयान की बात मांग कर रहे हैं। और उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उस दिन दिल्ली में मौजूद थे लेकिन उसके बावजूद सदन में नहीं आए। उनका ये भी कहना है कि विपक्षी सदस्यों का ये भी कहना है कि हमने सरकार को सहयोग दिया। उस समय जो दोनों आदमी थे जिन्होंने लोकसभा की कार्रवाई के दौरान जंप लगाया था, नीचे कूदे थे, उनको पकड़ने में मदद की, सरकार की मदद की, लेकिन हम महज बयान की मांग कर रहे हैं और सरकार बयान देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आपको बताया, प्रहलाद जोशी से जब हमने बात की, यही सवाल पूछा, तो उनका ये कहना है कि वो लोग जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। इस आम मुद्दे को लेकर संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने यह भी बताया कि ये आपको पता और सबको पता है कि जो ये संसद परिषद होता है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है वो लोकसभा सचिवालय की होती है। लोकसभा सचिवालय यानी लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। और उनका ये कहना है कि हम इस मुद्दे को लेकर सारे सदस्यों के साथ बाकायदा बातचीत कर रहे हैं और एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिए गए हैं। मामला अब कोर्ट में भी है, सारे मामलों की जांच चल रही है। उसके बाद फाइंडिंग आने के बाद कहा जाएगा। और इस मामले को लेकर गृह मंत्री का बयान देने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। लोकसभा स्पीकर, जैसे घटना घटती है 1 बजे के आसपास से घटना होती है और उसके बाद 2 बजे के उससे बाद तुरंत बाद जो है बैठक बुलाते हैं सारे फ्लोर लीडर की। 2 बजे जो है सदन में बयान देते हैं कि सबसे विचार विमर्श करके जो भी जरूरी होगा हम कदम उठाएंगे और जो संसद की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ी करने की कोशिश करेंगे हर लिहाज से। लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और जो लोग ये मांग कर रहे हैं गृह मंत्री का, तो उनका कहना है कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो अधिकार क्षेत्र है ये उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि यहाँ गृह मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है यहाँ की सुरक्षा से। जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ हंगामा, और आज भी इस पूरा का पूरा मामला सुरक्षा में सेन से जुड़ा मामला है। विपक्ष ने आज हंगामा किया है और उस मुद्दे को उठाया है जो लगातार बात कर रहे हैं गृह मंत्री के बयान की, औपचारिक बयान की, क्योंकि एक संसद में सुरक्षा से जुड़ा है मामला है। फिलहाल लोकसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू होते के साथ ही हम देख रहे हैं राजीव, वो स्थगित हो गई है और 2 बजे अब कार्यवाही शुरू होगी। इन सांसदों को जो सस्पेंड किया गया है, सदन के भीतर किस तरह की इनका आचरण था? क्या ये जो डिमांड कर रहे थे कि सरकार की तरफ से औपचारिक बयान आया है, उसके बाद क्या कुछ हुआ था कल जिसके बाद इनको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड करना पड़ा? ये जो सांसद हैं, खासतौर से जो 13 सांसद हैं जो विपक्ष के, कल हालांकि 14 था लेकिन बाद में सरकार की ओर से कहा गया कि एक सांसद का नाम गलती से आ गया था। लोकसभा के 13 सांसद और एक राज्यसभा के डेरेक ओब्रायन है राज्यसभा से, इनको इसलिए निलंबित किया गया कि ये अपनी जगह पर जो है तख्ती लेकर एक प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसमें से कुछ सांसद जो है वेल में आ गए। सत्ता पक्ष का ये कहना था कि जब संसद भवन की नई बिल्डिंग बनी थी और उसमें जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें फैसला लिया गया था
थी कि कोई भी सांसद जो है इस तरह के हंगामा नहीं करेगा, शोर शराबा नहीं करेगा, कोई प्ले कार्ड लेके नहीं आएंगे। लेकिन इन सांसदों का ये कहना है, जो खासतौर से निलंबित हुए हैं, इनका ये कहना है कि वो बस गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे थे, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चाह रहे थे कि इस पर गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा हो, संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और वेल में चले गए। तो और यही वजह से कि सरकार जो है, जो सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सांसदों को निलंबित कर दिया गया। गांधी प्रतिमा के बाद अब ये सांसद जो है, कई निलंबित सांसद जो है मकर द्वार के पास जो है वहां पर बैठ गए, सीढ़ियों पर बैठ गए, धरने पर बैठ गए। इनका ये कहना है कि सरकार जो है इस मुद्दे को लेकर बयान दे, खासतौर से गृह मंत्री, और इन सांसदों का निलंबन जो है वापस किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो 14 सांसदों के निलंबन का यहां पर विरोध कर रहे थे विपक्षी सांसद और आज सदन में हंगामा हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है। वहीं संसद परिसर के बाहर गांधी प्रतिमा के बाहर जिन निलंबित विपक्षी सांसद हैं वो आज धरने पर हैं।